गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 53 के बारे में। बच्चों पेज नंबर है 1.63, टीएस ग्रेवाल की बुक है, 2023 का एडिशन है। बच्चों बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है इस एग्जाम्पल से आपको। बच्चों चलिए एग्जाम्पल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बच्चों द कैपिटल्स ऑफ एक्स वाई जेड, हमारे पास बच्चों तीन पार्टनर्स है, एक्स है, वाई है और जेड है बच्चों। एंड ऑन 31st of March 2023 to rupees 1,50,000, 5,50,000 and 11 lakh rupees respectively। बच्चों उसने हमको 31st of March को कैपिटल का बैलेंस दे रखा है, मतलब ये कौन से कैपिटल हो गई, क्लोजिंग कैपिटल हो गई। अब आपको ये पता है अच्छे से, दिस इज क्लोजिंग कैपिटल बच्चों। तो एक्स की उसने कितनी कही है, 1,50,000 रुपीज की कैपिटल जो है बच्चों वो एक्स की है। 5,50,000 रुपीज की कैपिटल जो है बच्चों वो वाई की है और 11 लाख रुपीज की जो कैपिटल है बच्चों वो जेड की है। ऐसा बोल रहा है क्लोजिंग कैपिटल के रूप में। Divisible profits amounting to rupees 3 lakh for the year end date 31st of March 2023 was distributed in the ratio of 4:1:1 after allowing interest on capital at the rate 10% per annum। बस एक ये जो लाइन आ गई ना यहाँ पे, इसको बड़ा फोकस करके चलिएगा। सबसे पहले लिखते हैं IOC और जो प्रॉफिट है बच्चों वो कहा है, प्रॉफिट 3 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ है हमें साल भर में। इसमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है वो देखिएगा। इसने कहा है कि आफ्टर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। बच्चों याद करो जो एग्जाम्पल नंबर मैंने 24 आपको करवाया था उसमें भी एक लाइन आई थी, हैड बीन अलाउड, राइट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट सच रेट हैड बीन अलाउड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। तो जो कॉन्सेप्ट हमने वहां पर लगाया था वो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर लगाना होगा बच्चों। इस लाइन को विशेष रूप से अंडरलाइन कर लीजिए और इस एग्जाम्पल को और बेहतर समझने के लिए इस कॉन्टेक्स्ट में 24 नंबर का एग्जाम्पल जाकर वापस से देखिएगा बच्चों। सारी वीडियोस जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपके सामने प्रेजेंट की गई है, आपको सर्च करने में 1% भी प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों। अच्छा इसने कहा है जो IOC वो 10% है ना, यहां लिखते हैं कि 10% जो भी इनकी होगी ओपनिंग कैपिटल उसके ऊपर हमको देना होगा। इस भाई ने दे रखी है क्लोजिंग कैपिटल, तो सबसे पहले क्या करना होगा, ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा बच्चों। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रू 50,000 रुपीज पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बच्चों। यानी उसने कहा है ड्रॉइंग्स है जी, ड्रॉइंग्स है और ड्राइंग कितनी गई बच्चों, 50,000 पर मंथ सारे पार्टनर से निकालना है। तो साल भर का कितना हो गया बच्चों, 6 लाख रुपीस हो गया है ना भाई। 50,000 महीना है तो साल भर कितना हो गया, 6 लाख रुपया हो गया ना। तो ये 6 लाख इसमें भी आ जाएगा। इसने भी 6 लाख रुपए की ड्राइंग्स की बच्चों और इसने भी जो है वो 6 लाख रुपए की ड्राइंग्स की है बच्चों। और इन्होंने 50,000 रुपए की ड्राइंग्स जो की है वो हर महीने इन द बिगिनिंग की है। इसका मतलब हमें इसके ऊपर 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना होगा, साढ़े 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना होगा बच्चों। द पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग के लिए कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। तो हम क्या मानेंगे कि ये जो है सारे पार्टनर वो इक्वली अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं। लेकिन एक गलती और हुई, जो ये प्रॉफिट था ना 3 लाख रुपीस का, इस 3 लाख के प्रॉफिट को ऊपर देखो इसने उसको इसने 4:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट और कर दिया, जो कि गलती है अपने आप में। अरे भाई डिस्ट्रीब्यूट ही करना था तो इक्वली कर देता, वो तो नहीं किया, ऊपर से अलग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये भी गलती है अपने आप में। तो इस गलती को भी हमको रेक्टिफाई करना होगा बच्चों। आगे कह रहा है बच्चों बट अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम। एक और गलती हो गई, एक और गलती होगी। पार्टनरशिप डीड कह रही थी कि 12% के रेट से पार्टनर्स को उसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है।
ठीक है, और हमने दिया कितना 10%, तो एक और गलती है, राइट, कि दिया कितना 10%, देना कितना 12%, तो एक और गलती हो गई, तो यहां पर लिखते हैं 12%। तो ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा ट्रिकी जो है, थोड़ा सा क्या कहूं, बहुत ज्यादा ही मान लो ट्रिकी एक अपने आप में एग्जांपल है। आंखें खोलकर बैठना, समझना इसको, नहीं तो सब कुछ घूम जाएगा, राइट। क्या कह रहा है आपसे, शोइंग योर वर्किंग पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द अबव एरर। ठीक है, हमें एक रेक्टिफाइड एंट्री करनी है बच्चों। एक बात पहले बता दूं, इस तरीके का एग्जाम्पल जो है आपके एग्जाम में नहीं आता बच्चों। इतने हाई लेवल का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में 12th में बच्चों नहीं आता, क्योंकि अगर ये एग्जाम्पल आया तो मैक्सिमम बच्चों को फेल करवा के जाएगा, राइट। चलो फिर भी हम इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करें, ये अगर हमें आ जाए तो शायद हम लोग फेल नहीं होंगे बच्चों। तो सबसे पहले चीज हमें क्या करनी है इसके अंदर, हमें ओपनिंग कैपिटल की पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, राइट, ताकि हम आईओसी निकाल सकें। तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ठीक है बच्चों। राइटिंग समझ में नहीं आया बच्चों, मैं कई बार कह चुका हूं, माय हैंड राइटिंग इज द बेस्ट हैंड राइटिंग ऑफ द वर्ल्ड, है ना, तो बहुत अच्छी है। नहीं समझ में आए तो जो बोल रहा हूं उस पर फोकस करना, ठीक है, और ज्यादा फोकस नहीं करना, नहीं समझ में आए तो, नहीं तो आंखें खराब हो सकती है, चश्मा चढ़ सकता है, अंधे भी हो सकते हो। वैधानिक चेतावनी, डिस्क्लेमर मैंने पहले दे दिया आप लोगों को, ठीक है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। यहां से क्लोजिंग कैपिटल सबसे पहले यहां लिखते हैं, ये अब आप लोगों को समझ में आ गया। जहां जहां हमें फोकस करना है वहां मैं बताऊंगा आपको। नाम क्या है इन तीनों पार्टनर्स के बच्चों, एक्स है, वाई है और जेड पार्टनर है बच्चों। जो क्लोजिंग कैपिटल थी इन लोगों की वो 150, 550 और 11 लाख रुपीस, यानी यहां पर जो है 1,50,000 रुपीस की, 5,50,000 रुपीस की और 11 लाख रुपीस की बच्चों क्या है इनकी ये क्लोजिंग कैपिटल है। ओके, अब इसमें क्या करते हैं बच्चों, हम लोग इसमें ऐड करते हैं ड्राइंग्स को, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे ड्राइंग्स के अमाउंट को इसमें ऐड करेंगे, अच्छी बात है। चलिए, तो ड्राइंग्स कितनी थी बच्चों साल भर की, 6 लाख 6 लाख 6 लाख, सबने 6 लाख रुपए की ड्राइंग्स की है बड़े आराम से, तो 6 लाख रुपीस, और यहां पर भी 6 लाख रुपीस की ड्राइंग्स की है बच्चों। इनको ऐड कर लेंगे बच्चों हम लोग अब यहां पर, तो कितना हो गया आपके पास में 7,50,000। यहां कितना हो गया बच्चों आपके पास 11,50,000, और ये कितना हो गया 17 लाख। एक बार चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन को, 150 और ये 750, 6 और 5 11, 11.5, ठीक है बच्चों, ये हो गया 70 लाख रुपीस। अब लेस करेंगे बच्चों इसमें से क्या हम लोग, प्रॉफिट। बच्चों जो हमको प्रॉफिट हुआ था ना, वो प्रॉफिट हुआ था 3 लाख रुपीस का, जिसको 4:1:1 के रेशियो में क्या किया था, हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो उसी रेशियो में इसको वापस से लेस कर दो बच्चों। तो 3 लाख को जब आप लोग डिवाइड करेंगे 4:1:1 में बच्चों, तो कितना आएगा आइए देख लेते हैं एक बार। 3 लाख इंटू 4/6, तो ये हो गया 2 लाख। 2 लाख इसका हो जाएगा 50,000 और इसका भी हो जाएगा 50,000 बच्चों। चलिए इसको लेस करते हैं, तो बच्चों कितना आएगा लेस करने पर, ये आएगा 550। ये कितना आएगा बच्चों 11 लाख आ जाएगा 50,000 लेस करने पर, आई बिलीव, यस करेक्ट है। और ये हो जाएगा बच्चों 16,50,000। ये हो गई अपनी ओपनिंग कैपिटल। लेकिन ध्यान से एक बार अब की बात, बस यही फर्क है और यहीं पर उस लाइन का इफेक्ट आएगा। ये ओपनिंग कैपिटल हो जाती अगर उसने ये नहीं कहा होता, वापस से चलो लाइन पर उसने कहा है डिविजिबल प्रॉफिट अमाउंटिंग टू ₹3 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2023 was distributed in the ratio of 4:1 after allowing interest on capital। जो मैंने कहा था इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, अगर इसने ये नहीं कहा होता आफ्टर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मैं इसी को क्या मान लेता बच्चों, ओपनिंग कैपिटल
कैपिटल मान लेता, लेकिन जो इसने कहा है कि हैड बीन अलाउड, जो 24 एग्जांपल में कहा था, या फिर जो इसने कहा है आफ्टर अलाउिंग, इसका मतलब यह हुआ कि इस ओपनिंग कैपिटल में जो है वो इंक्लूडिंग है। क्या इंक्लूडिंग है? आईओसी जो है इसमें इंक्लूडेड है इस अमाउंट के अंदर। किसमें? जो ये हमारे पास में ओपनिंग कैपिटल आई है। इसका मतलब ये ओपनिंग कैपिटल प्लस आईओ से जुड़कर कैपिटल है, ये अभी भी हमारे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है। और अगर हम लोग इसमें से बच्चों लेस कर देंगे आईओसी, तो जो हमारे पास निकल कर आएगी यहां पर उसे कहेंगे ओपनिंग कैपिटल। बस एक ये पेज यहां पर था इस पॉइंट का जो हमें समझना था। मीन बच्चों उस एग्जाम्पल में मैंने आपको एक बहुत अच्छा मैथमेटिक्स का रूल समझाया था और यह भी कहा था कि हर जगह, ना केवल 12th में बल्कि आ गया बीकॉम, एमकॉम, सीए, सीएस, एमबीए, कुछ भी करोगे हर जगह वह कॉन्सेप्ट काम में आएगा। और कॉन्सेप्ट क्या था बच्चों? देखो हमारा जो आईओसी की रेट है जो मैं दी थी, हालांकि वो गलत थी, देखिए अभी हम वही कर रहे हैं जो किया था। तो 10% रेट से आपने दिया था। अब हमें ये अमाउंट मालूम नहीं है। मैथमेटिक्स कहती है कि 3 में से अगर कोई 2 चीजें आपको मालूम हो तो 3rd चीज आप आराम से निकाल सकते हो, लेकिन यहां तो हमारे पास में इन तीनों में से सिर्फ एक ही चीज मालूम है। तो एक काम करो, हमें मान लीजिए ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, राइट? तो जो मालूम करना है उसको 100 मान लो। ये मैंने पीछे भी सिखाया था 24th नंबर के एग्जाम्पल में, मैं बार बार कह रहा हूं ताकि आपको वो समझ में आए, तो ये आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा बच्चों। अगर ओपनिंग कैपिटल 100 है तो आईओसी कितना हुआ? 10 हुआ। तो इसमें करेंगे इसको ऐड, तो ये बन जाएगा। तो जो ये आपके पास अमाउंट है, ये अमाउंट आपके पास में 110 के बच्चों बराबर है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस, यानी जो ये अमाउंट है 5.5 लाख रुपए का, ये 110% के बराबर है बच्चों। तो हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल। तो आइए इसकी कैलकुलेशन हम लोग एक बार कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल बच्चों, तो यहां पर देखिएगा x की बात करते हैं, y की बात करते हैं, z की बात करते हैं। मैं सारे वर्किंग नोट आपको अलग से बना बना के दे रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए बच्चों। 5.5 लाख जो है बच्चों ये 110 के बराबर है। अच्छी बात है। अब बच्चों देखो, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आईओसी निकल जाएगा, और अगर बच्चों मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डायरेक्ट ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी बच्चों। ठीक है, तो मैं काम करता हूं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये मेरे पास क्या निकल जाएगी? ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी बच्चों। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 5 लाख रुपीस, यानी जो हमारे पास जो ओपनिंग कैपिटल आई कितने आई? 5 लाख रुपीस की आई बच्चों। तो यहां लिखेंगे 5 लाख। तो अब क्या करो, अब 2 फिगर हमारे पास में आ गए बच्चों, तो लेस करेंगे तो 50,000 रुपए का क्या हो गया? इसमें इंटरेस्ट हो गया बच्चों। ठीक है, ऐसे ही बच्चों इसके लिए कर लो। जो हमारे पास यहाँ पे 11 लाख का जो अमाउंट है बच्चों, ये भी किसके बराबर है? 110 के बराबर है बच्चों। तो 100% कितना होगा वो निकाल लेंगे इसमें हम लोग। तो सॉल्व करते हैं इसको। भाई 11 लाख है भाग 110 इंटू करेंगे 100, तो ये हो गया 10 लाख रुपीस। तो बच्चों जो कैपिटल हो गई ओपनिंग वो कितनी हो गई? वो हो गई 10 लाख रुपीस। लिखते हैं यहां पर 10 लाख। तो आपके पास बच्चों 1 लाख रुपीस का क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया यहां पर। ऐसे ही बच्चों हम लोग जेड के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो जेड है बच्चों उसकी कितनी आई थी कैपिटल? 16,50,000। तो 16,50,000 की कैपिटल उसकी यहां पर आ गई बच्चों। ये भी 110 के बराबर है, तो 100% कितनी होगी? आइए वो भी सॉल्व कर लेते हैं इसमें। सो 16,50,000 अपॉन 110 इंटू करेंगे 100, तो बच्चों ये हो गया 15 लाख रुपीस की जो है वो इसकी कैपिटल बन गई बच्चों। ओपनिंग कैपिटल हो गई 15 लाख। तो इसमें जो इंटरेस्ट होगा बच्चों वो हो जाएगा 1,50,000 रुपीस का बच्चों। हमें मतलब है इससे अब हमारे पास में ओपनिंग कैपिटल बोर्ड पर आ चुकी है बच्चों। डन बच्चों। अब हम लोग आगे चलते हैं और बनाते हैं इसमें क्या? एनालिटिकल टेबल बच्चों। ठीक है, पार्टनर हमारे पास कितने हैं वो देख लेते हैं एक बार हम लोग बच्चों। पार्टनर हमारे पास 3 है और उनका नाम क्या क्या है? एक्स, वाई, जेड है। तो आप जानते हो हमारे पास कॉलम कितने बनेंगे बच्चों? हमारे पास कॉलम बनेंगे 4, हमारे पास कॉलम बनेंगे बच्चों, राइट? तो ठीक है,
4 कॉलम बन जाएंगे हमारे पास में यहाँ पर, 1-2 कॉलम तो बन ही गए और हमारे पास में ये 4 कॉलम यहाँ पर बन जाएंगे बच्चों। डन, ठीक है। इसके बाद इनका जो डेबिट और क्रेडिट का कॉलम है उसको भी एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर लो। ठीक है, इसका भी कर लिया ड्रॉ हमने, डेबिट क्रेडिट का। ये जेड वाला हो गया और ये हमारा फर्म वाला कॉलम हो गया बच्चों। डन, ठीक है, हो गया साहब। ये किसका हो गया, ये एक्स का हो गया, ये वाई वाला हो गया, ये जेड का हो गया, ये फर्म का हो गया। ऊपर लिख देंगे एनालिटिकल टेबल, वो आप सब लोग जानते हैं अच्छे से। यहाँ लिख देंगे पर्टिकुलर्स, ये भी आप जानते हो। यहाँ पे लिख देंगे डेबिट, यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट और ये डेबिट और ये हो गया आपके पास में क्रेडिट बच्चों। ठीक है, अब क्या क्या गलतियां हमसे हुई है वो देख लेते हैं एक बार बच्चों हम लोग फटाफट से यहाँ पर। बच्चों सबसे पहले जो आपने 3 लाख रुपए का प्रॉफिट पार्टनर्स को दिया था 4:1:1 के रेशियो में, राइट, जो कि गलत था, वो पहले उनसे वापस ले लो बच्चों, है ना। तो यहां पे लिखेंगे क्या, प्रॉफिट रॉन्गली गिवन, यानी आपने गलत दे दिया, रॉन्गली गिवन नाउ टेकन बैक। ठीक है बच्चों, नाउ टेकन बैक। या फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं बच्चों हम लोग कि प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड, ये भी आप लिख सकते हो बच्चों। तो हमने प्रॉफिट उनको दिया था कितना, 3 लाख का प्रॉफिट 4:1:1 में 2,50,000 और 50,000 के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो बच्चों जो 3 लाख रुपए गलत तरीके से दिया गया था पार्टनर को, वापस ले लो उनसे 4:1:1 में। तो 2 लाख रुपीस इसके पास हो जाएगा, 50,000 इसके पास हो जाएगा, इसके पास भी हो जाएगा 50,000 और फर्म को टोटल जो है वो 3 लाख रुपीस की इनकम हो जाएगी बच्चों। एक और मिस्टेक हमसे इसमें हुई है बच्चों, हमें जो है पार्टनर को 12% के रेट से इंटरेस्ट दे रहा था, लेकिन हमें दिया कितना, 10% हमने उनको दे दिया बच्चों। तो अब क्या करो भाई, 12 रुपए दे रहे थे, 10 रुपए दिए तो 2 रुपए अब और दे दो, बात खत्म हो गई, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो IOC है वो 2% अब हम और उनको दे देंगे। यहाँ ब्रैकेट में दिखा दीजिएगा, 12% माइनस 10% इज इक्वल टू 2% अभी देना बाकी है जो हम यहाँ पर दे रहे हैं बच्चों। 2% किसका, ओपनिंग कैपिटल का बच्चों। कितनी आई थी उनकी ओपनिंग कैपिटल, इसकी 5 लाख, 10 लाख और 15 लाख। ठीक है बच्चों, तो 5 लाख का 2% कितना होता है, 10,000 रुपए, तो वो हो जाएगा क्रेडिट 10,000 रुपए। ठीक है बच्चों, इसका कितना आया था, 10 लाख का 2% कितना होता है बच्चों, 20,000 रुपए हो गया, तो इसका हो जाएगा 20,000। और बच्चों 15 लाख का 2% कितना होता है, 30,000 होता है बच्चों। तो यहां पर ये हो जाएगा 30,000, 30, 20 और 10, 60,000 का फर्म को यहां पर लॉस लगेगा बच्चों, राइट। तो बच्चों टोटल देखिएगा, जो हम फर्म की बात करें 3 लाख का प्रॉफिट कमाया, 60,000 का लॉस कमाया, 2,40,000 रुपए का टोटल फर्म को क्या हो गया बच्चों, यहां पर उसको प्रॉफिट हो गया 2,40,000 रुपए का। इस 2,40,000 के प्रॉफिट को जो है हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे उनके एग्जैक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि इक्वल है 1:1:1 है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में कुछ भी लिखा हुआ नहीं था कि प्रॉफिट किस रेशियो में बांटना है, तो इक्वली बांटना होगा बच्चों। तो बच्चों हम अब इस प्रॉफिट को जो है पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी 1:1 रेशियो में डिवाइड कर देते हैं बच्चों। लैंग्वेज आप जानते ही हैं, चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू एडजस्टमेंट। अब आपको ऊपर रट गया होगा ये ड्यू टू एडजस्टमेंट बच्चों, यहां पर आ गया। अब 240 को हम इक्वली डिवाइड करेंगे तो 80 80 80 आ जाएगा हमारे पास में, ये सब हो जाएगा क्रेडिट, पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी 80 80 और यहां पर हो जाएगा 80,000 बच्चों, करेक्ट है। बस हो गया पूरा काम, ये तो इक्वल हो गया ऑटोमेटिकली, 3 लाख रुपीस हो गए, 3 लाख हो गया, है ना बच्चों, इसको कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं अब इन लोगों के बारे में। एक्स ने 2 लाख रुपए का लॉस कमाया है इस पूरे एडजस्टमेंट से बच्चों,
और जो है इसने जो अर्निंग की है वो बच्चों इसने अर्निंग की है 90,000 रुपीज़ के बच्चों। तो कुल मिला के 1,10,000 रुपीज़ का इसको लॉस हुआ है बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग वाई के बारे में। वाई ने टोटल मिला के 50,000 रुपीज़ का लॉस कमाया और इसने जो है 1 लाख रुपीज़ का बच्चों इनकम इसने अर्न की है। तो टोटल जो है बच्चों इसने 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न किया है बच्चों, राइट। इसके बाद बात करें हम लोग जेड के बारे में, तो जेड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर 50,000 रुपीज़ का इसने टोटल जो है वो लॉस कमाया और इसने जो है 1,10,000 रुपीज़ का बच्चों प्रॉफिट कमाया है। तो 60,000 रुपीज़ का इसने क्या किया, प्रॉफिट अर्न किया है बच्चों। एंट्री पास कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा एक्स की कैपिटल डेबिट हो गई, वाई की क्रेडिट हो गई और जेड की क्या हो गई बच्चों, क्रेडिट हो गई। तो एंट्री तो पास करनी अब आप लोगों को आती ही है। तो एक्स की कैपिटल हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे बच्चों यहाँ पर, टू वाई की कैपिटल यहाँ पे हम लोग क्रेडिट कर देंगे बच्चों और यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, जेड की कैपिटल को भी क्रेडिट कर देंगे बच्चों। अमाउंट आप लोगों के सामने है ही, 110 से डेबिट होगी इसकी कैपिटल और जो y की कैपिटल है वो क्रेडिट हुई है 50,000 के अमाउंट से बच्चों। तो यहाँ हो जाएगा 50,000 और z की होगी बच्चों 60,000, दैट्स इट, डन। तो ये था आपका पूरा एग्जाम्पल नंबर 53 एंड आई बिलीव बच्चों एग्जाम्पल टफ था लेकिन आपको समझ में आया होगा बच्चों। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेश्चन अगर आपका रह गया है, कॉल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों, राइट। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में बच्चों। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों।